नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर फिर आपके सामने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी के साथ साथ उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से। और इसके बाद जब गांधी जी 1891 में जब अपना बैरिस्टर का पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे, देन वो फाइनली फिर 1893 से लेकर के लगभग आपका 1915 तक साउथ अफ्रीका में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा उन्होंने किया, इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट्स भी किया। और फिर फाइनली गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो 1915 से लेकर के लगभग मान के चलिए 1947 तक हमारे देश के इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी सारा योगदान रहता है, कई सारा कंट्रीब्यूशन रहता है। और कहा यह भी जाता है कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था रिलेटेड टू गांधी जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आखिर ये सारा जो तस्वीर है, जो हमारा इंडियन जो करेंसी नोट्स है जिसमें आप लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है गांधी जी का, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 के नोट के ऊपर है। और आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता दें कि 2000 का नोट का जो डेडलाइन था 30 सितंबर को, वो डेडलाइन आगे बढ़ के 7 अक्टूबर 2023 हो चुका है। देन इसके साथ साथ 500 के नोट्स पे भी सेम एक्सप्रेशन। और अगर आपको याद होगा कि बहुत ही पहले नोट आता था 10 रुपए का इस तरह से, तो वहां पर भी सेम एक्सप्रेशन है दोस्तों। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है गांधी जी का, आखिर हमारे भारत की करेंसी के लिए ये एक्सप्रेशन क्यों चूज किया गया, क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन था? और देन फिर फाइनली वो कौन सा ईयर था जिस पार्टिकुलर ईयर में हमारे देश की करेंसी में गांधी जी के फोटो को परमानेंट किया गया? और 1947 जब हम लोग को आजादी मिला तो उसके बाद क्या करेंसी था और गांधी जी को परमानेंट फीचर्स कब मिला? इसके साथ साथ लेटेस्ट सिनेरियोज में कई सारा करंट अफेयर आप देख रहे होंगे, जिसमें आपको याद होगा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड कर रही थी कि हमारे भारत की करेंसी में पार्टिकुलर ये फोटो होना चाहिए, ये इमेजेस होना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हुए आज का टॉपिक हमारा जो है आगे चलेगा और लास्ट में कंक्लूजन भी रहेगा, जहां तक कि आपका बैंकिंग में भी हेल्प करेगा और साथ साथ यूपीएससी पेपर्स में कई सारे फैक्ट्स, कई सारा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो आपको जानने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये आपका गांधी स्पेशल सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कि गांधी जी के पिक्स के रिगार्डिंग, जहां पर मैंने ये आपके साथ शो किया, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फोटोग्राफर्स थे जिनका नाम था हेनरी कार्टियर ब्रैसन, मार्गरेट बॉर्की, वाइट एंड मैक्स डेस्फोर। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने गांधी जी के थ्रू आउट दी लाइफ, यानी कि जब यानी कह सकते हैं कि उनका जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट से लेकर के टिल नाउ डेथ तक जितना भी सारा उनका फोटोग्राफी था, इन्होंने क्लिक किया है इन 3 लोगों ने। और वहां पर क्लिक करने के बाद ये बताया गया इनके तरफ से कि सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई एक्सप्रेशन है स्माइलिंग का गांधी जी का, तो वो नॉर्मली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वाला, या फिर ये कह सकते हैं ये वाला है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये एक्चुअल में जो पिक्स है ये कब टेक किया गया? और कहा यह भी जाता है कि ये जो पिक्चर है नॉर्मली ये एक मिरर इमेज है। तो लंदन के एक पॉलिटिशियंस थे जिनका नाम था लंदन के एक पॉलिटिशियंस थे, 1946 में गांधी जी जब उससे मीट करते हैं तो यही सेम एक्सप्रेशन उनके साथ होता है, यही फोटो क्लिक किया जाता है और इसी का मिरर इमेज हमारे देश की करेंसी में यूज किया गया है दोस्तों। इसके बाद एक और फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं, फादर ऑफ द नेशन ही माइट सीम एन ऑब्वियस चॉइस टू हैव अपीयर्ड ऑन द नेशनल करेंसी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। जैसे ही हमको 15 अगस्त 1947 में आजादी मिला तो ऑब्वियस बात है कि जो फादर ऑफ नेशन है, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने टाइटल दिया था, तो हमारे देश की करेंसी में इनका पिक्स आना था, इमेजेस आना था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस वक्त जो है नहीं आ पाया। तो उस वक्त हमारे देश का जो करेंसी था उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो लिखा हुआ रहता था, लेकिन साथ साथ वहां पर जो पिक्स था वो आपका किंग जॉर्ज का था, जो लंदन का राजा था। रिमेंबर रखिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। इसके साथ साथ आखिर परमानेंट फीचर्स की बात करेंगे कि गांधी जी का जो इमेजेस है वो हमारे देश के नोट में परमानेंट कब हुआ। तो यहाँ पर एक और फैक्ट है 1996 में, दैट ही बिकेम ए परमानेंट फीचर ऑन लीगल बैंक नोट्स ऑफ एवरी डिनोमिनेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं ये भी एंगल देखूंगा कि आरबीआई जो है जो नोट इशू करती है, बेसिकली जो आरबीआई का प्रेस है जहां पे नोट प्रिंट होता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और फिर फाइनली आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है वो भी मैं शो करूंगा और वहां से फिर जो है अप्रूवल मिलता है और देन फाइनली जो है नोट प्रिंट होता है दोस्तों। तो
1996 में ये परमानेंट किया गया था ओवरऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एंड द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1946 का ये पिक्स है और इसी पार्टिकुलर पिक्स का जो है कटआउट लिया गया था और भारत की करेंसी में इसको यूज किया गया है 1946 रिमेंबर। और ये किससे मुलाकात किए थे? तो ब्रिटिश के एक पॉलिटिशियन है लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस, जिनसे ये मीटिंग कर रहे थे और यही पिक जो है आपका लिया गया था दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हो सकता है मे बी एग्जामिनेशन में पूछा जा सके, लेकिन अगर हम नॉलेज की बात करेंगे तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है बिकॉज रिसेंट में भी गांधी जी का जन्मदिन लगभग आ ही चुका है ओवरऑल। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे देश की करेंसी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, ओवरऑल जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सभी को रेगुलेट करती है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाती है। इसके साथ साथ कई सारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट्स का जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो सारा जो है डील करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जब आरबीआई करेंसी जब इशू करती है तो आरबीआई के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक नाम है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी एंड मैनेजमेंट। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पार्टिकुलर करेंसी की डिजाइनिंग का, देन इसके बाद उसके पूरा इमेजेस का, डिजाइनिंग का, उसके फीचर्स का, उसके सिक्योरिटीज का, इन ईच एंड एवरीथिंग, ये करेंसी मैनेजमेंट रिमेंबर। ठीक है, इसके साथ साथ जब ये पार्टिकुलर अप्रूवल मिल जाता है इसके डिजाइन को कहां से? यूनियन गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब वो फिर क्या हो जाता है कि वो प्रेस पे जाता है और वहां से वो फिर प्रिंट होता है फाइनली। तो ये सारी जो बातें वो कहां पे लिखा हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 25 में, ये नॉर्मल आपका लिखा हुआ है, द डिजाइन द फॉर्म मटेरियल्स ऑफ बैंक नोट शॉल बी सच एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। और आरबीआई के अंदर एक सेंट्रल बोर्ड भी होता है जिसमें कुछ डेप्यूटी गवर्नर मेंबर्स होते हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर्स हो जाता है और आरबीआई के गवर्नर तो ऑब्वियसली इसमें रहते ही रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे करेंसी मैनेजमेंट्स के अलावा भी आरबीआई के अंदर कितना सारा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है आपके सामने, जैसे एज फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बजट डिपार्टमेंट, देन कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आपको याद होगा दोस्तों कि साल 2016 में बना था और उस वक्त हमारे देश के जो गवर्नर थे आरबीआई के वो उर्जित पटेल थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कभी कभी हम लोग उर्जित पटेल कमेटी भी बोलते हैं। और जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपने कई बार पढ़ा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, या फिर कह सकते हैं कि मोरल सुएशन, क्रेडिट रैशनिंग, ऐसा कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टर्म्स है जिसके थ्रू आरबीआई हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करती है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें से एक डिपार्टमेंट है आपका करेंसी एंड मैनेजमेंट के नाम से। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का, जैसे एज फॉर एग्जांपल हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग, 22 के अकॉर्डिंग कभी भी अगर उसको नोट प्रिंटिंग करना हो तो वो करती है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या करती है कि वो नोट का जो है विड्रॉ करती है। क्लीन नोट पॉलिसी आपने सुना होगा, जैसे राइट नाउ भी हो रहा है कि 2000 को नोट को मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। तो आरबीआई का सेक्शन 24 सब सेक्शन जो 1 है वो काफी महत्वपूर्ण है इस मैटर्स को लेके। तो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। सेक्शन 3 में क्या है? एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक। सेक्शन 4 कैपिटल ऑफ द आरबीआई, यानी आरबीआई के पास पैसा कहां से आएगा। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चलते चलते देखिए सेक्शन 22 में अगर हम जाएंगे तो राइट टू इशू बैंक नोट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 24 डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 लीगल टेंडर ऑफ नोट्स, यानी कि हमारे देश में कौन सा लीगल करेंसी है कौन सा नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन 42 में देखिएगा कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल्ड बैंक टू बी केप्ट विद द बैंक्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ तक तो था कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिर से मेन पॉइंट्स की तरफ कि गांधी जी के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि व्हेन गांधी फर्स्ट अपीयर on IR notes, तो गांधी फर्स्ट फीचर्ड ऑन इंडियन करेंसी इन 1969। मतलब के जब गांधी जी का जो है 100th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था तो पहली मर्तबा क्या था दोस्तों कि गांधी जी को हमारे देश के करेंसी में फीचर्स किया गया बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर। और उस वक्त हमारे देश के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे वो एलके झा जी थे। इट डिपिक्टेड गांधी विद द सेवाग्राम आश्रम इन बैकड्रॉप। ओके,
Then in October 1987, a series of ₹500 करेंसी 1987 में 500 रुपए का जो करेंसी का था उसका एक सीरीज निकाला गया, उसमें फीचर्स किया गया गांधी जी को और फिर वहां से ये लॉन्चिंग हुआ दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे 1946 के बाद 1947 में जब हमें आजादी मिला तो उस वक्त कौन सा हमारा करेंसी था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये किंग जॉर्ज का जो है तस्वीर है और सेम टू सेम बात लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 100 या फिर ₹1 जो भी आपका नॉर्मली रहता है दोस्तों। और यहाँ पर उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। द आरबीआई कंटिन्यूड टू इशू नोट्स फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड फीचरिंग किंग जॉर्ज 6, रिमेंबर। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे देश में फर्स्ट टाइम किंग जॉर्ज को हटा करके कौन सा इमेजेस लाया गया और कब से लाया गया, तो देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट आउट इट्स न्यू डिजाइन ऑफ ₹1 नोट इन 1949। जैसे आप सभी को पता है कि ₹1 का जो नोट होता है उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है दोस्तों, ठीक है। 1949 से इसका शुरुआत हुआ। इन द वाटरमार्क विंडो किंग जॉर्ज was replaced, यानी किंग जॉर्ज जो इससे पहले था उसको रिप्लेस करके विद अ सिंबल ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। लेकिन बाद में ये भी पता है दोस्तों आपको कि अशोका पिलर सारनाथ को रिप्लेस करके फिर कुछ और आया, और वो भी चीज मैं आपसे शो करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों सिंबल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू बी चोजन एट द आउटसेट, इट वाज फिल्ड एट किंग्स पोर्ट्रेट, और महात्मा गांधी का फिर यहाँ से फीचर शुरू हुआ, लाइन कैपिटल का फीचर शुरू हुआ, सारनाथ का जो फीचर है वो शुरुआत हुआ, फिर गांधीयन सीरीज आया, और अभी जो जो बातें कहा गया वो भी डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ऑलरेडी मैंने ये चीज आपके साथ साझा कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं कि इन 1950 द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बैंक नोट्स वेर इशूड इन डिनोमिनेशन ₹5, ₹2, 10, 100, all of them bore the land capital watermark। यहाँ पर लैंड कैपिटल का यूज किया गया। इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, काफी बार बैंकिंग पेपर्स में भी क्वेश्चंस देखा गया है कि ₹50 के पीछे कौन सा इमेजेस दिया गया है, और अभी तो आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो हर नोट के पीछे रहता है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि गांधी जी को परमानेंट फीचर्स कब किया गया बैंक नोट्स में, तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 1990s के बाद से। The RBI felt that the traditional security features on currency note were inadequate considered the advancement in reprographic techniques like digital printing, scanning, photography, xerography. It was reportedly believed that इनको नॉर्मली जो है फीचर्स किया गया था सिंपली। गांधी was chosen because of his national appeal, and in 1996 a new Mahatma Gandhi series was launched by the RBI to replace the former Ashoka Pillar banknote। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि 1996 में गांधी जी को परमानेंट फीचर्स किया गया, और इससे पहले जो अशोका पिलर और सारनाथ जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ सेवरल सिक्योरिटी फीचर्स भी लाया गया, जैसे आपका लेटेंट इमेज हो गया, इंटैग्लियो फीचर्स हो गया। तो इस पे एक मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा रिगार्डिंग करेंसीज के रिगार्डिंग कि एक पार्टिकुलर इंडियन करेंसी में कितना सारा सिक्योरिटी फीचर्स है, और देन इसके साथ साथ उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके रिगार्डिंग भी हम आपके साथ बात को साझा करेंगे। इसके साथ साथ इन 2016 में द महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट्स वेर अनाउंस्ड by the RBI। The portrait of Gandhi continue while the स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये ₹500 का नोट का बैक साइड है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक कैंपेन भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत 2016, ठीक है। इसके साथ साथ has been added on the back of the note apart from the एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स, और भी कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाया गया। तो इस पे मेरा एक बेहतरीन वीडियो आएगा जिसको आपको जरूर देखना है, काफी सारी चीजें वहां पर आपको मिलेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब गांधीयन सीरीज चला, इसके साथ साथ किंग जॉर्ज से लेकर के अशोकन पिलर, देन फिर इसके बाद गांधीयन सीरीज, ये सारा जब चीज चला है, तो अभी फाइनली रिसेंट में 2022 का जब केस था तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग डिमांड किया अपने करेंसी नोट्स पे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि रिसेंटली 2022 दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मेड एन अपील टू द पीएम एंड द यूनियन गवर्नमेंट टू पुट फोटोज ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन करेंसी नोट्स। ये एक्चुअल में एक डिमांड था। 2014 में फिर क्या हुआ था दोस्तों,
कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इनको एड्रेस किया गया, ये लोकसभा में बोला गया। इसके साथ साथ फिर आपका अरुण जेटली स्टेटेड दैट द आरबीआई हैड रिजेक्टेड सजेशन ऑफ रिप्लेसिंग गांधी पोर्ट्रेट विद एनी अदर लीडर ऑन द बैंक नोट्स, ठीक है। इसके साथ साथ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई डिसाइडेड दैट नो अदर पर्सनैलिटी कुड बेटर रिप्रेजेंट द एथोस ऑफ इंडिया देन महात्मा गांधी। और ये फाइनली जो है भी डिसीजन जो भी लिया गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन का। देखिए दोस्तों, क्या है, हमारे देश में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा योगदान था, अगर हम कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन साउथ अफ्रीका में भी था तो उसके बाद फिर भारत में भी काफी बेहतरीन था। तो ये सीरीज बनाने का मेन मोटिव ये था कि हमारे देश का जो करेंसी है वहां पर गांधी जी को जो पोर्ट्रे किया गया है, और इसके साथ साथ कई सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपके साथ मैंने साझा किया। और एक फ्रीडम फाइटर का, एक नेशनल हीरो का क्या रोल होता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, वो काफी महत्वपूर्ण है। सो ओवरऑल आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कई सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।